देखिए, 3.5 महीना लॉकडाउन को हो गया और इस शहर में किसने काम किया किसने नहीं किया ये जनता जानती है। अभी मैंने मोबाइल पे यूट्यूब पे देखा कुछ न्यूज़, जो भिवंडी के एमआईएम का अध्यक्ष का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो लिया, मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहते हैं वो होश में नहीं रहते। वो कुछ ना कुछ गोली या कुछ ना कुछ चीज़ लेते हैं, वो आन बन क्या बोलना है वो बोलते हैं। 3.5 महीने के अंदर कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया वो कहते हैं। आप उठा के पूरा 3.5 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए। अनाज बांटना, राशन बांटना, अपना लोगों के मोहल्ले में जाके लोगों को मज़दूरों को खाना बांटना, उसके बाद जो अपने मज़दूर पलायन हो गए थे उनको खाना नाश्ता पानी वो देना। बहुत से लोगों को हमने मज़दूरों को यहाँ से जाने के लिए आर्थिक मदद भी किए। और यहाँ सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने, और भी कुछ पार्टियाँ ने थोड़ा बहुत सबने थोड़ा बहुत काम किया है, और ख़ासकर एनजीओ ने बहुत ज़्यादा काम किया है शहर के अंदर। और उसके बाद शहर के अंदर कोविड के पेशेंट ज़्यादा बढ़ते चले गए। हम लोगों ने यहाँ पे मीडिया में ना आते हुए 25 ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी लोगों को दिया। बहुत सी जगह हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की ओपनिंग किए कि लोगों को उससे राहत मिले, जिसकी और बहुत सी जगह हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। बहुत से लोगों को इंदिरा गांधी में एडमिट नहीं करते, एडमिट कराना या मुंबई भेजना, जो भी सामाजिक सेवा था वो हमने किया। और ज़्यादातर आप उठा के देख लिए कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के नगर सेवक ही काम किए। अब एमआईएम के अध्यक्ष अपनी गलती छुपाने के लिए 3.5 महीने वो अपना हिसाब दे, वो कहाँ थे। खाली मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आके कुत्ते जैसा भूखना ये काम नहीं होता। मुझे आप बताइए, 3.5 महीने में वो अपने बंगले से बाहर निकले, और बंगले से बाहर भी निकले इतने डरपोक हैं कि अपनी फैमिली लेकर खुद फार्म हाउस पे जाके रह रहे हैं। खुद इतने डरे हुए हैं तो जनता का वो क्या सेवा करेंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देना होता अपने बंगले पे आते। वो अपना 3.5 महीने में अपना काम बतावें, और लोगों पे इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम लगाना बंद करें। और ये जो कुत्ते ऐसा बार बार भूख रहे, आप उठा के देख लीजिए। उन्होंने पहला जब आप 24 घंटे का अल्टीमेटम देते, प्राइवेट हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, 24 घंटे में मैं खुद जाके प्राइवेट एफआईआर कराऊंगा। क्या हुआ भाई, कितना हॉस्पिटल तुम चालू कराए, उसके बाद उसके बारे में तुम्हारा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। उधर हो गई क्या सेटिंग। उसके बाद टोरेंट के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले थे, बहाना फिर मिल गया उनको, टोरेंट का मोर्चा नहीं निकाले। क्यों निकाले भाई। फिर उन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर को धमकी दिया था कि अगर अपना जो ये लगा है लॉकडाउन वो वापस नहीं लिया जाए, नहीं लिया गया, और कुछ भ्रष्टाचार अपना सरद क्या उनका जैन दूल्हे को सस्पेंड किया जाए, नहीं करते तो हम वहाँ मोर्चा देंगे। क्यों नहीं किया भाई। उधर भी चुपचाप गए, खाली अपना डेलीगेशन लेके एक मेमोरेंडम देके वापस चले आए। बोलते हैं मैं सब करूँगा 24 घंटे में, लेकिन एक भी मोर्चा धरना वो करे नहीं है। कुछ ना कुछ वो की कहीं सेटिंग हो जाती है, और कुछ ना कुछ उनके पास बहाना पहले से रहता है। अब का 20 तारीख का मोर्चा उन्होंने वो निकालने जा रहे हैं कि टोरेंट के खिलाफ टोरेंट भगाओ। आज कितने सालों से उनको देखा हूँ टोरेंट भगाओ का जो नारा मार रहे हैं। और पावर बिल को लेके मैं उनको बताता चलूँ कि सरकार हमारी है, इंशाल्लाह हम भी ऊपर अपना मेमोरेंडम दे के आए हैं, और बहुत जल्द पब्लिक के फेवर में हो सकता फैसला आवे। लेकिन मैं आपको आज एडवांस बताता हूँ, 20 तारीख को भी इनका मोर्चा निकलने वाला नहीं है। जो उद्धव ठाकरे साहब का घर का घेराव करने की बात ये कर रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना ये पहले आ जाएगा। पुलिस ने रोक ली, जब परमिशन नहीं मिला, या कोविड की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, या मंत्रालय से हमको क्या नाम है आश्वासन आ गया है, इसलिए हम ये मोर्चा कैंसिल करते, हम आगे बढ़ाते। ये एडवांस में मैं आपको बोल देता हूँ, यही होने वाला है। झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे। खाली मीडिया में आगे कुत्ते ऐसा भोंकने से काम नहीं चलता। तो कितना भोंकेगा, कब तक भोंकेगा। जनता जान गई है कि तेरे काम कुछ नहीं होता। सिर्फ उसका जो वीडियो आता है उसकी मजा लेने के लोग वो वीडियो देखते हैं। और रहा सवाल, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था पो गांव का। पो गांव में कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा था।
और बहुत दिन पहले वो कोविड हॉस्पिटल बन जाता, लेकिन इन लोग की वजह से वो कोविड हॉस्पिटल बना नहीं। और इन्होंने कहा कि वहाँ का भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अरे बेवकूफ़, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, खाली एक कोविड हॉस्पिटल का प्रोग्राम बनाया गया था, ना कुछ खरीदा गया ना कुछ करने गया, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? कुछ भी पब्लिक को मिसगाइड करने का, कुछ भी बोलने का, तेरे चिल्लाने से कोई काम नहीं हुआ है। और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कांग्रेस सोई थी, धरना मोर्चा भी कर रही है। इससे पहले अस्तेकर साहब थे, मेरा मेमोरेंडम रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। उनसे 2 बार मीटिंग किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं सोचा था करूं, इसलिए नहीं किया कि कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो जाएगी दूसरी पार्टियों के। और मैंने जब डेलीगेशन किया था उस वक्त भी मैंने मांगनी की थी जयवंत धुले को हटाने का, और आज से 25 दिन पहले भी मैंने मांगनी की थी अस्तिकर साहब से उसको हटाने का। और उसी लेटर के ऊपर जयवंत साहब ने लिखा है कि भाई हमारे पास कोई आदमी नहीं है उस पोस्ट पे, हम कोशिश करें किसी और को लाने के लिए। ज़बरदस्ती झूठी क्रेडिट लेने का, घर में खाली घर से बाहर निकला है क्या? 3 कुर्ता पहन के, जब देखो हरा कुर्ता पहना रहेगा, काला कुर्ता पहना रहेगा, सफ़ेद कुर्ता, मीडिया वालों को बुला लेगा, भोंकना चालू कर देगा। भोंकने से मेमोरेंडम से काम नहीं होता, फील्ड में उतरना पड़ता है, पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है। और मैं चैलेंज करता हूँ, सबूत है मेरे पास, और पब्लिक जनता जानती है कि मैंने क्या सेवा किया, पब्लिक में कितना रहा। और इंशाल्लाह आगे भी जनता के लिए कोई भी काम रहे, मैं अपनी जान लगा दूंगा जनता के लिए। और कहा, उन्होंने कुछ कहा, कुछ आप शब्द अगर इस्तेमाल करके, उन्हीं पल पिप्पल कुछ उन्होंने कहा है, उस बेवकूफ़ के नहीं मालूम मुझे जो ये खूबसूरती दिया है ये अल्लाह ताला ने बना दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे खूबसूरत बनाया है। लेकिन तू अपना चेहरा गौर से जाके आईने में देख, और गौर से देखना उस आईने के अंदर, जब तू बोलता है ऊँ करता है तो तू कौन से जानवर जैसा दिखता है, खुद जाके देख। अल्लाह ताला तेरे चेहरे पे रौनक नहीं दिया है, तू क्या बात करेगा? खाली डायलॉग मारने से नहीं होता। और सुन, जितना बोलेगा उसका डबल जवाब मिलेगा। और लड़ना है जिस तरीके से लड़ना है, आ जा, कहीं से हम पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात कि अभी कांग्रेस की मेयर तो है नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सब जो सही भी है कि सरकार होने के बाद भी जिस तरीके से काम होना चाहिए महानगर पालिका में हो नहीं रहा है। लेकिन ये 4-6 महीने से कोविड के होने की वजह से हम लोग भी मंत्रालय अपने मंत्री से मुलाकात करेंगे, शहर के बारे में काम करेंगे। अभी जो इल्ज़ाम लगाया जाता है धरना मोर्चा क्यों किए, मैं बहुत मजबूर होकर उसी मोर्चा किया। और कमिश्नर साहब से मिल के वो मोर्चे का फ़ायदा क्या मिला, जो हॉस्पिटल वाले जो कोविड हॉस्पिटल किया गया था वो लोग लाख 2 लाख 2.5 लाख के बिल बना रहे थे और कुछ भी बिल ले रहे थे, 50,000 का डिपॉजिट ले रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट के रेट के साथ उनको लेना चाहिए था। हमारे जाने के बाद सब कोविड हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के रेट से लिया जा रहा है, आप जाके मालूमात ले लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले नहीं थे, काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए, ये आप जाके पता कर लीजिए। धोबी तलाव का अपना शाह मोहम्मद हॉल जो कोविड हॉस्पिटल था, कुछ क्वारंटाइन सेंटर खुलने वाला था, सब लेट हो रहा था, लेकिन उसके दबाव से वो सब भी चालू हो गए। तो हमने जहाँ लड़ाई लड़नी रही जनता के लिए, हम लड़ा है और रिजल्ट दिया है। हम खाली फालतू चिल्लाते नहीं है, फालतू काम करते नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी शहर का काम है हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ फंड लाने की और इस शहर का विकास करने का काम करेंगे। बिल के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं इन 3 महीने के बिल को। लेकिन पावर बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है, एकदम गलत तरीके से बिल आई है। और इसके लिए जो हम लोग इस कम से कम 3 से 4 लेटर मैंने नितिन राउत साहब को ईमेल कर चुका हूँ, उद्धव ठाकरे साहब को कर चुका हूँ, बाला साहब को तो कर चुका हूँ कि यहाँ की पब्लिक जनता बहुत परेशान है। पहले भी महामारी, कोविड महामारी में लोगों के पास पैसा नहीं, चाहे छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, दुकानदार हो, रिक्शा वाले हो, जो भी होगा, यहाँ सब लोग परेशान हैं। पैसा भरने की ताकत किसी की है नहीं और बिल भी गलत तरीके से लग के आई है। बिल तो कम करना नहीं करना अपनी दूर की बात, आप डायरेक्ट 3 महीने का जो है बिल माफ़ी की मांगनी हम लोगों ने किया है। और हमने गलती ये किया कि हमने कई मीडिया में आके बताया नहीं, लेकिन पूरे तारीख के साथ मुख्यमंत्री साहब हो, जिस डिपार्टमेंट के जो ताल्लुक से नितिन राउत साहब हैं, या महानगर पालिका का मामला हो, जो भी शहर का काम हो, हमें सब लेटर हमारे पास सब इधर है। और मैंने जब मोर्चा निकाला था उसी दिन कहा था कि भाई सब पार्टी वाले मिलजुल के इस शहर को बचाना पड़ेगा, इस शहर का विकास करना है और ये बीमारी से हमको लड़नी होगी। हमारी जो भी लड़ाई अभी साइड में रखो,
और पॉलिटिक्स लड़ने के लिए जिंदा रहेंगे बहुत टाइम है, फिर लड़ लेंगे, लेकिन आज आपस में लड़ने का टाइम नहीं था। लेकिन ये कुत्ते की आदत से मजबूर है कि कुत्ते को आदत हो गई है कहीं ना कहीं भौंकने की, बर्दाश्त नहीं होता, और वो भौंकना बंद नहीं करेगा इस शहर में, जनता चप्पल निकाल कर उसको मारेगी, ये समझ के चलना।